अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ़क्की के बारे में, सफ़ूफ़े हाज़म के बारे में। मैंने ना ख़ुद अपने घर के लिए जो है ना फ़क्की तैयार की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो भी बना दी जाए ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये फ़क्की अगर आप इसका जो मैं इसकी तरतीब आपको बताऊंगा, इस तरतीब के साथ अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो ये अक्सर जो बदहज़मी हो जाती है, खट्टे डिकार वगैरह आते हैं, तेज़ाबियत हो जानी, सीने की जलन, मैदे की जलन, तेज़ाबियत वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करें तो ये फ़िलफ़ौर वक्ती जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि असर रखती है। आप अगर इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ये खाने से चंद मिनट बाद ही आपकी जो है गैस वो ख़ारिज हो जाएगी और आपकी जो जलन होगी इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इससे बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो मैंने ये आप जो है ना सबसे पहले आप ऐसा करें कि आप ये नुस्ख़ा आप नोट कर लें, कापी पेंसिल अगर आपके पास है तो आप वो पकड़ लें और ये मेरा जो नुस्ख़ा है ये आप तरतीब के साथ इसको लिख लें और आप ये लाकर जो है ना इसकी अच्छे तरीके से इसमें जो तिनके वगैरह होंगे उनको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद आप ये चूरन तैयार कर लें। तो इंशाल्लाह ये आप इस्तेमाल करें। आप इसको वक्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप मतवातर ये 10-15 दिन 20 दिन इस्तेमाल कर लें तो मैदे का जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं वो इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएंगे। मैदा जो है बदहज़मी, मैदे की कमज़ोरी, तेज़ाबियत, जलन, गैस, ये सब इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगे। तो आपने करना कि आपको इसके लिए सबसे पहले नंबर पे आप नोट करें कि आपको सौंफ चाहिए होगी। आपने 80 ग्राम सौंफ लेनी है, लेकिन ये सौंफ 80 ग्राम सफ़ूफ़ का वज़न होना चाहिए, ठीक है। तो आपने 80 ग्राम सौंफ का सफ़ूफ़ चाहिए होगा। इसके साथ आपको चाहिए होगा आमचूर, ये आपने 60 ग्राम लेना है। अजवाइन देसी जो है वो ये आपने 60 ग्राम ले लेनी है। कलवंजी जो है वो आपने 30 ग्राम। इसके बाद आपने ये जो ज़ीरा होता है सफ़ेद, ये आपने लेना है 60 ग्राम। मेथी दाना ये आपने 40 ग्राम लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, काला नमक जो होता है ना ये आपने इसमें 60 ग्राम डालना है। अगर आप इसमें कमी पेशी करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, अगर ब्लड प्रेशर का मसला किसी को, तो आप इसको इसमें से निकाल सकते हैं या कम मिकदार में डाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको 20 ग्राम चाहिए होगी काली मिर्च। काली मिर्च थोड़ी सी तीखी होती है तो वो अगर आप 10 ग्राम भी कर लें तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन 20 ग्राम मैंने डाली है। तो 20 ग्राम आपने इसमें मीठा सोडा डाल लेना है। मीठे सोडे के बाद 40 ग्राम या 30 ग्राम तकरीबन काफ़ी होगा। आप 30 ग्राम नुशादर ठीकरी जो होती है ना उसका सफ़ूफ़ करके आप 30 ग्राम नुशादर ठीकरी डाल लें और 50 ग्राम आपने इसमें खुश्क पुदीना डालना है। यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा ये भी दूंगा कि आप ऐसा करें कि खुश्क पुदीने की गठियाँ आप 5-6 गठियाँ लेकर, 5 से 7 गठियाँ लेकर उसको अच्छे तरीके से उसका जो है ना पत्ते उतार कर आप ख़ुद घर में खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इसमें मिला लें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हाथ से ख़ुद जो चीज़ तैयार की जाती है उस पर एतमाद होता है, यकीन होता है कि ये अच्छी है और साफ़ सुथरी है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर ये आप ना कर सकें तो आपने फिर बाज़ार से खुश्क पुदीना मिलता है, आपने वो लेकर तो उसके साथ आपने जो है ना इसमें ये शामिल करके अच्छे तरीके से उसके तिनके निकाल कर सफाई करने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इन सारी चीज़ों का जो है ना आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ करना है। ये तकरीबन 11-12 चीज़ें बनती हैं, तो ये नुस्ख़ा आपका तैयार है। तो इसकी तरतीब यही है कि आपने अगर वक्ती तौर इस्तेमाल करना है तो आपने 1 टीस्पून जो है ना नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है आपने। अगर आप इलाज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने 3 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। तो खाना खाने से 10 मिनट बाद जो है ना आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून ही काफ़ी होगा। तो आपने ये इस्तेमाल करना है। 15 से 20 दिन आप कर लें या तकरीबन 1 मंथ लगातार आप इसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह इससे आपके मैदे की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये गैस की जो प्रॉब्लम होती है, बदहज़मी और खट्टे डिकार वगैरह, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा और खाना जो है वो अच्छे तरीके से हज़म होगा और जुज़्वे बदन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ओपन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।